हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम वन वर्ड्स का थर्ड सेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हम किरण की बुक से, जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित बुक है, उसके 101 से हम आज 200 वन वर्ड्स कवर करेंगे। और ये हमारा वन वर्ड्स का थर्ड सेशन होने वाला है। जिसने भी लास्ट के 2 सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली जो किरण की बुक में है, टाइप वाइज हैं। टाइप फर्स्ट में आप देखोगे जिसके पास बुक है, टाइप फर्स्ट में 326 वर्ड। और टाइप सेकंड में है कितने वर्ड, 395 वर्ड। तो अभी हम फिलहाल टाइप फर्स्ट के 326 में से 101 से 200 कवर करेंगे। तो जिसके पास भी बुक नहीं है वो आराम से यहाँ से इजीली रीड कर सकता है वन वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जिससे कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगे। तो आज का वर्ड रहेगा 101 एंड वो है ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स को क्या बोला जाता है, अर्थात जो नव युवक जो बच्चा होता है, यानी कि जो जन्म लेता है बच्चा, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल को बोला जाता है, यानी कि ब्रूड। तो ध्यान रखना है, ब्रूड बोला जाता है एक छोटा सा पक्षी या फिर स्टार्टिंग में जो एज होती है बच्चे की, उसको बोलते हैं ब्रूड। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, अर्थात किसी विवाद को सुलझाने के लिए 2 पक्षों में जो नियुक्त आदमी या फिर व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो ध्यान रखना है आपको, आर्बिट्रेटर बोला जाता है पंच को। नेक्स्ट वन वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अर्थात जो एक उपहार दिया जाता है और उसमें जो फूलों की सजावट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है बुकेट, अर्थात गुलदस्ता। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, अर्थात खुली आग पर जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में एक बड़ा पात्र होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉल्ड्रॉन, अर्थात डेगची होती है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विस वेसल, अर्थात ओवन में परोसने के बर्तन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा गहरा यानी डीप वेसल होता है उसको बोलते हैं कैसरोल, अर्थात पकाने का बर्तन। नेक्स्ट वन वर्ड है फ्लावर्स और लीव वूवन टुगेदर इन अ सर्किल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और क्रेव, अर्थात एक ताबूत कब्र के ऊपर रखने के एक सर्कल में एक चुने हुआ फूलों का एक जो माला होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्रेथ, अर्थात पुष्पहार या फिर पुष्पांजलि। नेक्स्ट वन वर्ड है टू गिव अप द थ्रोन, अर्थात सिंहासन छोड़ना, तो उसको बोला जाता है एब्डिकेट, अर्थात कि सिंहासन त्यागना एब्डिकेट कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, अर्थात एक ऐसा व्यापार जो कानून द्वारा निषिद्ध होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है इलेक्ट, यानी कि अवैध होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, अर्थात जो कला और संस्कृति के प्रति उदासीन होता है या फिर उसको मालूम नहीं होता कि कला और संस्कृति क्या होती है, तो उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन, यानी कि अशिक्षित है या फिर जिसको पता नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु एम्ब्रेस वॉलेंट्री दैट फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अर्थात जो अपने देश की खातिर स्वैच्छिक मृत्यु को गले लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्टर यानी कि शहीद बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, अर्थात ऐसा कुछ जो खाने के लिए उपयुक्त होता है उसको बोला जाता है ईडिएबल, यानी कि खाने योग्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग विच इज कैन नॉट बी अंडरस्टूड, अर्थात कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता तो उसको बोला जाता है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, अर्थात कुछ ऐसा जो समझ में ना आए उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु हेल्प अ पर्सन इन नीड, वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड, अर्थात किसी जरूरत व्यक्ति की मदद करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं समैरिटियन, अर्थात कि नेक आदमी है। नेक्स्ट वन वर्ड है सोल राइट टू मेक एंड सेल फ्रॉम इन्वेंशन, अर्थात किसी आविष्कार को जो बनाने का और जो बेचने का एक मात्र अधिकार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पेटेंट लेना, यानी कि अधिकार पत्र होता है कि वह आदमी अपने आविष्कार को बना सकता है और बेच सकता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का बहुत बड़ा प्रेमी होता है या किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफिली, अर्थात पुस्तक प्रेमी।
नेक्स्ट वन वर्ड है ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय ऑथर, अर्थात एक लेखक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक काल्पनिक नाम क्या होता है। फिक्टिशियस नेम क्या होता है, यानी कि वो होता है शिडूनम, अर्थात कि जो उसका उपनाम होता है उसको बोलता है फिक्टिशियस नेम। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। ए प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, तो उसको बोला जाता है अर्थात बंदूक या फिर सैन्य उपकरण रखने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है आर्सेनल, यानी कि शस्त्रागार। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, अर्थात वह स्थान जहाँ फलों के पेड़ उगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड, यानी कि फलोद्यान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, अर्थात जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता तो उसको बोला जाता है इनसैटिएबल, यानी कि कोई अतृप्त है या फिर असंतुष्ट है। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, अर्थात बीते समय को जो देखने की क्रिया होती है उसको क्या बोलाता है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन, अर्थात सिंहावलोकन करना कहलाता है रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। ए स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस कहलाता है एक आदर्श संतुलन की जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु वॉक्स इन स्लीप। वन हु वॉक्स इन स्लीप, अर्थात जो नींद में चलता है उसको बोलाता है सोमनाम्बुलिस्ट। तो ध्यान रखना है, सोमनाम्बुलिस्ट बोला जाता है जो नींद में चलता है। नेक्स्ट वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, अर्थात जो सुधारे जाने में असमर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है इनकोरोजिबल, यानी कि असंशोधनीय है, उसको बोलते हैं इनकोरोजिबल। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी हियर। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, अर्थात जिसे सुना नहीं जा सकता तो उसको बोला जाता है इनऑडिएबल। इनऑडिएबल अर्थात कि अश्रव्य है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डज नॉट टायर इजली। वन हु डज नॉट टायर इजली, अर्थात जो आसानी से नहीं थकता उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है इनडिफैटिजेबल। इनडिफैटिजेबल बोला जाता है, यानी कि अथक है, जो थकता नहीं है। नेक्स्ट वन वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, अर्थात पढ़े जाने में जो असमर्थ होता है उसको बोला जाता है एलिजिबल है, यानी कि अपठनीय है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर। टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसिडर, अर्थात विचार करने के लिए बहुत महत्वहीन होना, तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिवियल है, तुच्छ है, नगण्य है। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, अर्थात एक ऐसी चीज जिसे खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं डक्टाइल है, यानी कि तन्य है, डक्टिलिटी तन्यता होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी चीज यानी कि दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, तो उसको बोलते हैं डक्टाइल, यानी कि तन्यता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है लाइएबल टू ब्रेक इजिली। लाइएबल टू ब्रेक इजिली, अर्थात जो आसानी से टूट जाए तो उसको बोला जाता है ब्रिटल, यानी कि भंगुर है, क्षण भंगुर है, चंद पलों में ही टूट जाए, यानी कि नाजुक है। नेक्स्ट वन वर्ड है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई कहलाता है, यानी कि जिसको संतुष्ट करना असंभव होता है तो उसको बोला जाता है इनसैटिएबल, यानी कि लालचीपन होना। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, यानी कि वायुमंडलीय दबाव मापने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको बोला जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट वन वर्ड है द पार्ट ऑफ ए कंट्री इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, अर्थात किसी देश का ऐसा पार्ट जिसकी जो गवर्नमेंट होती है वो कानूनी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है, तो उसको बोलते हैं जुडिशरी, यानी कि न्यायतंत्र। नेक्स्ट वन वर्ड है इजिली ब्रोकन, अर्थात जो आसानी से तोड़ा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीगल, तो उसको बोलते हैं क्षणभंगुर, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं धारा प्रवाह में बोलता है या फिर फ्लुएंटली बोलता है तो उसको बोला जाता है बाइलिंगुअल, अर्थात द्विभाषिक होना बाइलिंगुअल कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, अर्थात
बहुत अधिक क्षति या कष्ट पहुंचाना क्या कहलाता है, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक है, यानी कि आपत्तिजनक कहलाता है कैटास्ट्रॉफिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक टुवर्ड समवन और समथिंग, अर्थात किसी व्यक्ति या फिर चीज़ के प्रति जो डिसलाइकिंग होती है, यानी कि नापसंदगी की जो तीव्र भावना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीपैथी, यानी कि विरोधाभास है, नापसंद है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, यानी कि अस्पष्ट तरीके से कोई चीज़ व्यक्त करना क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं गार्ब्लेड, यानी कि कोई चीज़ अस्पष्ट है। नेक्स्ट वन वर्ड है समवन हैपनिंग बाय चांस इन ए हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, अर्थात संयोगवश एक ऐसी चीज़ घटित होना जो सुखद और लाभकारी है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, अर्थात नसीब होना, उसको बोलते हैं सुखद लाभकारी जानकारी होना, सेरेंडिपिटी। नेक्स्ट वन वर्ड है लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्टेड। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्टेड, अर्थात विविधता का अभाव या फिर जो इंटरेस्ट का होती है उसकी लैकिंग होती है, कमी होती है, तो उसको बोलते हैं मोनोटोमस, यानी कि नीरस है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं मोनोटोमस। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, अर्थात कोई ऐसी बात जो सदमा या निराशा पैदा करता हो, तो उसको बोला जाता है अपॉलिंग, यानी कि भयानक है, कोई चीज़ याद करके भयावह है। नेक्स्ट वन वर्ड है कंटिन्यूइंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम कहलाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक जारी रहने वाला, तो उसको बोलते हैं इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल यानी कि अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट वन वर्ड है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई कहलाता है, यानी कि जिसको संतुष्ट करना असंभव होता है, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, और वो कहलाता है इनसैटिबल, यानी कि लालची है कोई आदमी। नेक्स्ट वन वर्ड है स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग यानी कि शानदार और महंगी दिखने वाली चीज़ क्या कहलाती है, यानी कि समट्यूस कहलाती है, यानी कि वैभवशाली होना। नेक्स्ट वन वर्ड है सीमिंग रीजनेबल। क्या कहलाता है, सीमिंग रीजनेबल, अर्थात उचित प्रतीत होना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है प्लॉजिबल, यानी कि स्वीकार्य है। नेक्स्ट वन वर्ड है द फियर ऑफ वाटर। द फियर ऑफ वाटर कहलाता है, यानी कि पानी से जो भय होता है, डर होता है, उसको बोला जाता है, ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, अर्थात शास्त्रीय संगीत का एक जो कलाकार या फिर जिसको कंट्रोल करना होता है, कंडक्टर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैस्ट्रो, यानी कि संगीतज्ञ है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डोम शेप शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय एस्किमोज, अर्थात एस्किमो द्वारा उपयोग किए जाने वाला ठोस बर्फ के ब्लॉक से निर्मित जो गुंबद के आकार का एक आश्रय होता है जिसमें रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ध्यान रखना इग्लू बोला जाता है, यानी कि जो हिम कुटिया होती है या फिर बर्फ से बनाई घर होता है, इग्लू होता है, उसको बोलते हैं इग्लू। नेक्स्ट वन वर्ड है द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो विज्ञान की ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी की परपटी का अध्ययन करता है, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट वन वर्ड है द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स कहलाता है, यानी कि अंगूर की खेती, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। नेक्स्ट वन वर्ड है ए रूम वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एंड प्रोवाइडेड, अर्थात एक ऐसा कमरा जहां दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और प्रदान की जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्पेंसरी, यानी कि दवाखाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्थात एक्सरे या फिर उच्च हाई एनर्जी की जो किरण होती हैं उनसे संबंधित विज्ञान, विशेष रूप से उनका डायग्नोसिस अर्थात कि निदान या फिर उपचार के लिए जो होता है, तो उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। नेक्स्ट वन वर्ड है फियर ऑफ हाइट्स, अर्थात जो ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ हाइट, तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट वन वर्ड है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, अर्थात ईमानदार होना या फिर मजबूत नैतिक सिद्धांतों का जो गुण होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, यानी कि सत्यनिष्ठा होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, अर्थात समुद्र तल से या जमीनी स्तर के संबंध में किसी जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। नेक्स्ट वन वर्ड है कॉजिंग नो हार्म।
कॉजिंग नो हार्म अर्थात कोई नुकसान ना पहुंचाना, तो उसको बोला जाता है इनोकस यानी कि अहानिकारक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समवन अर्थात समथिंग सॉरी किसी चीज को बदलने या फिर हासिल करने में जो असमर्थ होने के परिणाम स्वरूप परेशानी या फिर नाराजगी की जो भावना होती है उसको बोला जाता है फ्रस्ट्रेशन अर्थात कुंठा मन में बैठ जाना। नेक्स्ट वन वर्ड है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी अर्थात जो समाज में विनम्र व्यवहार का जो एक कोड प्रचलित है, जो विनम्र स्वभाव होता है तो उसको बोलते हैं एटिकेट। एटिकेट्स होता है यानी कि तहजीब है बात करने की, एटिकेट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट बी गो बैक अर्थात एक ऐसा निर्णय जिससे पीछे हटा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं इररिवोकेबल यानी कि अखंडनीय है, यानी कि जिसके पीछे हटा नहीं जा सकता, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन वर्ड है एक्सपीरियंसिंग अ कंपेलिंग चार्म एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म यानी कि सम्मोहक या फिर आकर्षण का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि चैरिस्मेटिक है यानी कि चमत्कारिक है। नेक्स्ट वर्ड वह है डाइवर्स इन कैरेक्टर और कंटेंट अर्थात चरित्र या विषय वस्तु में जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस है यानी कि विजातीय है, सजातीय नहीं है, एक जाति का नहीं है, चेंजेबल है। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑफ फोर्सिंग अथॉरिटी बाई ऑन अदर। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी बाई अदर अर्थात दूसरों पर अधिकार थोपना या फिर मजबूरन किसी को कार्य करना, तो उसको बोलते हैं कोएर्शन यानी कि कोएर्क्योन यानी कि बल प्रयोग करना। नेक्स्ट वन वर्ड है फाउंड एवरीवेयर अर्थात ऐसी चीज जो सर्वत्र पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ध्यान रखना है ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी है, फाउंड एवरीवेयर है, सर्वत्र पाया जाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है द बिलीफ दैट इवेंट आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर कैंट बी चेंज अर्थात एक यह विश्वास करना कि घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं फैटिलिज्म अर्थात कि भाग्यवाद होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द एग्जैक्ट अपोजिट अर्थात बिल्कुल अपोजिट होना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस यानी कि विलोम है, द एग्जैक्ट अपोजिट है। नेक्स्ट वर्ड है टचिंग अलोंग द साइड ऑफ और बाउंड्री टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, तो उसको बोलते हैं यानी कि किनारे या सीमा के साथ स्पर्श करना कहलाता है कंटीजियस यानी कि सन्निहित होना किसी के। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर अर्थात जो मानव समाज और उनकी संस्कृति का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञान। नेक्स्ट वन वर्ड है कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट। कंसिस्टिंग और मैनी थिंग्स ऑफ पार्ट अर्थात कई चीज़ें ये जो भागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको बोला जाता है मल्टीट्यूडिनस यानी कि बहुसंख्यक है। नेक्स्ट वन वर्ड है मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर्स। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर अर्थात दूसरों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दिखावा करना क्या कहलाता है, यानी कि सैंक्टिमोनियस है यानी कि धर्माभिमानी है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अ प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स यानी कि दो लोगों के बीच की जो निजी बात होती है, पर्सनल बात होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं टेटे एट टेट यानी कि एकांतिक वार्तालाप करना। नेक्स्ट वन वर्ड है प्रोसीडिंग इन ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म अर्थात धीरे धीरे कोई चीज़ का बढ़ना और गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने का इरादा रखना, तो वो कहलाता है इनसीडियस है यानी कि घातक है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरिजन कंट्री। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरिजन कंट्री अर्थात किसी विदेशी देश से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एलियन। और नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग दैट कैंट बी अवॉइडेड। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड अर्थात कुछ ऐसा जिसे टाला नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल यानी कि अपरिहार्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु डज नॉट टायर इजली। वन हु डज नॉट टायर इजली अर्थात जो आसानी से थकता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनडिफैटिजेबल यानी कि अथक है। नेक्स्ट वन वर्ड है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अर्थात जिसको समझना असंभव या फिर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उसको बोला जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझ से कोई चीज़ बाहर होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए टाइप ऑफ डोम
ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, अर्थात जो ठोस बर्फ के जो ब्लॉक होते हैं उनसे एक गुंबद के आकार का जो रहने का आश्रय बनाया जाता है, तो उसको बोला जाता है इग्लू। अभी कराया है इग्लू होता है हेमकुटी। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स अर्थात जो बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता, तो उसको बोला जाता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल यानी कि अभेद्य है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस कहलाता है, यानी कि एक बड़ा प्रभावशाली जो घर होता है उसको बोलते हैं मैंशन यानी कि हवेली। नेक्स्ट वन वर्ड है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर अर्थात एक ऐसी ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता, तो उसको बोला जाता है इनऑडिएबल यानी कि अश्रव्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए रैबिट ड्वेलिंग, यानी कि एक ड्वेलिंग होता है किसी स्थान पर रहना, तो रैबिट का जो निवास स्थान होता है उसको बोला जाता है बूरो, और बूरो होता है यानी कि बिल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है रैपिड इंक्रीज। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग कहलाता है, अर्थात किसी चीज़ की संख्या या मात्रा में तेजी से जो इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोलिफेरेशन। प्रोलिफेरेशन कहलाता है तीव्र वृद्धि होना। नेक्स्ट वर्ड है लिविंग इन एयर, यानी कि हवा में रहना। लिविंग इन एयर यानी कि हवा में रहना, उसको बोलते हैं एरियल है यानी कि हवाई है। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, यानी कि जो वायुमंडलीय दबाव मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको बोला जाता है बैरोमीटर। तो ध्यान रखना है बैरोमीटर किससे, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, यानी कि तो स्थलों की जो खुदाई के माध्यम से मानव इतिहास और प्राग इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री का जो स्टडी होती है तो उसको बुलाता है आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज अर्थात एक ऐसा पर्सन जो केवल दो भाषाएं बोल सकता है, तो उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल, अर्थात द्विभाषिक होना, दो भाषाएं जानता है, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। नेक्स्ट वन वर्ड है गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप अर्थात जहाज की जो मार्ग का मार्गदर्शन होता है, यानी कि खास तौर पर जो उपकरण या फिर नक्शा जो काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं नेविगेट करना यानी कि नौचलन करना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज। ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज अर्थात सभी बीमारियों का इलाज की जो दवाई होती है उसको बोलते हैं पेनेशिया यानी कि रामबाण होना। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी हियर। दैट विच कैन नॉट बी हियर अर्थात जिसे सुना नहीं जा सकता उसको बोला जाता है इनऑडिबल यानी कि अश्रव्य होना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन अर्थात जिसका शौक डाक टिकट संग्रहालय में है, संग्रह करने में है, तो उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट यानी कि टिकट संग्राही है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संग्रहालय या फिर कला जो आर्ट गैलरी होती है उसका जो प्रभारी होता है, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर यानी कि संग्रहालय अध्यक्ष। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज अर्थात जिसे प्रसन्न करना कठिन होता है उसको बोला जाता है फास्टिडियस। नेक्स्ट वन वर्ड है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है समथिंग दैट कैच फायर इजली। समथिंग दैट कैच फायर इजली अर्थात जो ऐसी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले तो उसको बोला जाता है इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील होना। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड यानी कि अविवाहित रहने की जो स्थिति कहलाती है वो कहलाती है सेलिबेसी यानी कि अविवाहित। नेक्स्ट वन वर्ड है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क यानी कि उसको बोलता है साइनिक्योर यानी कि चैन की नौकरी है, अर्थात एक ऐसी नौकरी जहां वेतन तो बहुत है पर काम नहीं है, तो उसको बोलते हैं साइनिक्योर। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन कहलाता है, अर्थात वह जो सुख या दुख के प्रति उदासीन होता है उसको बोलते हैं स्टोइक यानी कि उदासीन होना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन अ सब्सिक्वेंट सिचुएशन अर्थात एक ऐसा पिछला मामला जो बाद की स्थिति में एक एग्जाम्पल या फिर जो मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि प्रीसीडेंट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रीसीडेंट यानी कि मिसाल देना। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु वॉक्स ऑन फुट। वन हु वॉक्स ऑन फुट यानी कि जो पैदल चलता है तो उसको बोला जाता है पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री।
नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा 197 और 197 है एन ऑफिशियल पार्डन। एन ऑफिशियल पार्डन कहलाता है यानी कि आधिकारिक क्षमा करना किसी को, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी यानी कि राज क्षमा करना। नेक्स्ट वन वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रो अर्थात जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं ओपेक यानी कि अपारदर्शी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड कहलाता है यानी कि निर्देशित या फिर नियंत्रित होने के लिए तैयार होता है, उसको बोलते हैं एमिनेबल। एमिनेबल यानी कि आज्ञाकारी होना। नेक्स्ट वन वर्ड है पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी अर्थात ऐसे लोग जो सामाजिक संगति या फिर सोशली होते हैं, संगति का जो एंजॉयमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस है यानी कि मिलनसार है, सोशिएबल है। तो इस तरह हमारे जो किरण बुक के जो वन वर्ड्स हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित, उसके 200 वन वर्ड्स कवर हो चुके हैं। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करो कि आपको सेशन कैसा लगा।